ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी निफ्टी और सेंसेक्स की कि कहां पे और आने वाले सप्ताह में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जाके जरूर देखिएगा। अब हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए आने वाले पूरे सप्ताह में क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने फ्रेंड्स में फैमिलीज में शेयर करें। सेंसेक्स के लिए भी कि अब से केएनपी टीम ने आप लोगों के साथ सेंसेक्स इंडेक्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है अपनी डेली एनालिसिस के अंदर। तो फटाफट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा अपने कॉमेंट्स के साथ। चलिए, अब बैंक निफ्टी का समझते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया कि किस तरीके से निफ्टी में हमने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड बनते हुए देखे बीते शुक्रवार। पूरे लगातार हफ्ते दर हफ्ते हम रिकॉर्ड स्तर के लेवल देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में तेजी एक तरफा बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा, निफ्टी इंडेक्स में, सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। वहीं पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। हालांकि बीते शुक्रवार बैंक निफ्टी में एक बार लगा था कि यहां पर ब्रेकआउट मिल सकता है, मगर वो ब्रेकआउट दिखा नहीं और वापस से बाजार ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नरम होते हुए देखने को मिला। तकरीबन अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी खासी हमें एक वहां से करेक्शन देखने को मिली है बाजार के अंदर, या प्रॉफिट बुकिंग भी जिसे हम सही शब्दों में इस्तेमाल करें तो बोल सकते हैं। तो क्या वो जो 53,250 के आंकड़े हैं और 53,000 के जो आंकड़े हैं पुराने ऑल टाइम हाई के स्तर, वो आने वाले सप्ताह यानी कि बजट से पहले निफ्टी बैंक के अंदर ब्रेक होते हुए दिखेंगे, या निफ्टी बैंक अभी यहां से और कमजोरी दिखा सकता है? सबसे बड़ा सवाल आप सभी ट्रेडर्स के दिमाग में यही है, और इसीलिए ये पर्टिकुलरली वीडियो हमने इस हफ्ते के लिए जो बनाई है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों में जब भी आप पोजीशंस लें तो जो आप एनालिसिस बनाए उस पर ध्यान रखें कि क्या बातें इंपॉर्टेंट काम कर सकती है। अब देखिए, अमेरिका के बाजार बहुत अच्छी तेजी में बंद हुए हैं बीते शुक्रवार को। वहीं पर अगर हम हिंदुस्तान के बाजार की बात करें तो सोमवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डे होगा, क्योंकि आने वाले सप्ताह में हमारे सिर्फ 4 ही ट्रेडिंग डेज हैं, यानी कि बुधवार को है छुट्टी, जिस दिन होती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो इस बार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है फिन निफ्टी के साथ, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट बनकर आती है कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जैसा व्यवहार करेगा सोमवार को और किस बेसिस पे करेगा। हमने हमेशा आपको बताया कि इवेंट्स के ऊपर बाजार का रिएक्शन आता है। तो सबसे लेटेस्ट इवेंट आया है शुक्रवार शाम को, जो हमारे सीपीआई डेटा, हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा। तो अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो 1% की बड़ी तेजी हुई है, ये कि साफ साफ दिखा रहा है कि जो इंडस्ट्री है उससे प्रोडक्शन, जो आउटपुट जनरेट हुई है वो अच्छी हुई है, और आउटपुट तभी जनरेट होती है जब उसकी डिमांड होती है मार्केट में। तो यानी कि डिमांड बढ़ रही है,
बाजार धीरे धीरे मैच्योर स्टेज पे जा रहा है। और वहीं पे सीपीआई का जो डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा है, वो थोड़ा सा बढ़कर आया। तो क्या इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो महंगाई दर पे अब हमें रेट कट या कुछ ऐसा करना पड़ेगा? अभी फिलहाल सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो रेट कट के बारे में सोचे, क्योंकि देखिए पहले बीजेपी जब आती थी तो पूरा अपने आप में ही एक पूरी बहुमत लेके आती थी, और इस बार बहुमत में नहीं है, एनडीए का गठबंधन है। तो छोटी मोटी गलती भी अगर बाजार करता है या मार्केट यहां पे करने की कोशिश करता है या गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा बाजार पे। और क्योंकि अब अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा हमारा मानसून सेशन और बजट सेशन जिसमें आने वाला है, उस पे विपक्षी दलों को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा बात करने का और सरकार को घेरने का। तो ऐसी कोई गलती सरकार फिलहाल अभी करेगी नहीं, मगर सोमवार को बाजार कैसा रिएक्शन देती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बाजार सोमवार को शॉर्ट करता है, यानी कि बैंक निफ्टी और गहराते हुए दिखता है गिरावट में, तो अब यहां पे मतलब जो गिरावट है थोड़ी बढ़ सकती है। कब तक? बजट तक। तो इसलिए फिलहाल बैंक निफ्टी के आज की जो रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में पोजीशन मत खींचिएगा। जैसे बीते शुक्रवार बहुत लोगों ने बैंक निफ्टी में हमें कॉल भी किया कि 52,700 800 के लेवल पे जैसे ही बाजार आया उन्होंने 53,000 और 53,500 तक की कॉल को खरीदना शुरू करा। और वहां पर हम बार बार आपको बताते हैं कि दिन के वक्त बाजार कहां जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर क्लोजिंग देता है 52,550 के ऊपर तो हम वाकई में ही तेजी में जा सकते हैं, और ऐसा देखने को नहीं मिला। तो फिलहाल सबसे पहला रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट के स्तर आने वाले पूरे सप्ताह के लिए। अब डेली बेसिस के क्या हैं, सोमवार के क्या होंगे, आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे तो कल हम वीडियो शेयर करेंगे। और दो पार्ट में ही वीडियो आएगी, एक आएगी निफ्टी और सेंसेक्स और एक आएगी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, क्योंकि ये दोनों इंडेक्स काफी सिमिलर रिएक्ट करते हैं हर रोज। ये बात आपको भी अच्छे से पता है जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कारोबार करते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारा 15 ट्रेड चैलेंज हम आपको बता रहे हैं, शुरू हो चुकी है उसकी रजिस्ट्रेशन, जहां पर 15 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, आपकी साइकोलॉजी, आपको एक बेहतरीन डिसिप्लिन ट्रेडर और आपको कैसे पेशेंस रखना है, बाजार में संयम रखना है, उनके ऊपर हम सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए आने वाले सप्ताह। हालांकि बाजार अपने तेजी के माहौल में शुक्रवार को देखा गया, मगर क्या वो तेजी वाकई में ही तेजी है या वो एक फॉल्स ब्रेकआउट था, ये सोमवार को बाजार की दिशा चेंज कर देगा बिल्कुल। क्योंकि देखिए 52,750 और 800 के आंकड़ों के आसपास जाने के बाद बाजार में जो गिरावट दिखी है वो गिरावट भी एक अच्छी गिरावट है। तो क्या ये गिरावट फॉल्स है या वो तेजी फॉल्स थी, वो बताएगा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल बाजार के लिए, जो कि है 52,650। जैसे ही बाजार बैंक निफ्टी 52,650 को अगर सुबह 11 बजे तक, अब नोट कर सकते हैं टाइम के हिसाब से, सुबह 11 बजे तक अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखा गया, तब आप समझ जाइए कि जो फॉल्स ब्रेकआउट था वो फॉल्स नहीं, वो एक ट्रैप था कि बायर्स को तेजी में लाया जाए, उसके बाद बाजार को नीचे किया जाए ताकि वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करें और फिर से बाजार को सोमवार को रिवर्सल में तेजी के मूड में कर दिया जाए। तो फिलहाल सिर्फ एक ही डेटा को लेके हम यहां पे तेजी की उम्मीद रख सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि है इंडस्ट्रियल आउटपुट के जो नंबर आए हैं, वो वाले प्रोडक्शन के जो हमारे नंबर आए हैं वो 1% बहुत बड़ा मायने रखता है। वहीं पे सीपीआई को डेटा लें तो थोड़ा सा निराशा हो सकती है, तो उसका असर हमें सोमवार बाजार में देखने को मिलेगा। तो टाइम फ्रेम आप नोट कर सकते हैं, 11 से 11:30 बजे के बीच तक अगर बैंक निफ्टी 52,650 के आंकड़े को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखा जाता है तो हमें 53,000 के आंकड़े और उससे बड़े आंकड़े इस सप्ताह में देखने को मिल जाएंगे प्री बजट। अन्यथा आप जल्दबाजी और हड़बड़ाहट ना करें, तो फिर बाजार को हल्का होने दें और सपोर्ट पे एंट्री करने की कोशिश करें। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए 52,650 को ब्रेक करते ही 52,885, यानी कि बीते शुक्रवार का जो हमारा डे हाई का लेवल था, बाजार उसको ब्रेक करके कम से कम, नोट कीजिएगा यहां पे है, अब हम टाइम फ्रेम देंगे तकरीबन 10 मिनट। दोस्तों 10 मिनट अगर आप इंतजार करना सीख सकते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, और यही चीज हम अपने 15 ट्रेड चैलेंज में सिखाते हैं। दिन भर 20, 30, 50 ट्रेड ना करके दिन में आप एक ट्रेड करें,
2 ट्रेड करें। और हफ्ते में जिस दिन आप, यकीन मानिए जो अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं, जो प्रो ट्रेडर अपने आप को कहते हैं, वो पूरे दिन ट्रेड नहीं करते। हफ्ते में अगर वो 3 या 4 ट्रेड सेटअप बनाए और वहां से अगर वो अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं तो उसे कहते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना, ना कि दिन भर ट्रेड करते रहना और पैसा गंवाना और उसके साथ साथ डिप्रेशन और एंजाइटी भी लेना। तो अगर आप चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं फटाफट। रजिस्ट्रेशन में लिमिटेड सीट्स होते हैं, हम हमेशा आपको बताते हैं, और बहुत बार हम बहुत सारे उन लोगों को ऑफर भी दे देते हैं कि क्या किताब आप पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सारी तमाम चीजें हम सीखेंगे अपने चैलेंज के अंदर। तो दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 52,850, टाइम फ्रेम 10 मिनट। जैसे ही बाजार अगर तेजी के माहौल में आया, डेटा को लेके बाजार में नरमी नहीं तेजी देखने को मिली, और उसी के साथ जो हमारे क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनियों के, वो और भी अगर अच्छे आए बैंकिंग सेक्टर की तरफ के रुझान, तो हमें तीसरे रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है सोमवार या मंगलवार तक, क्योंकि मंगलवार को है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एक साथ एक्सपायरी, और वो होगा 53,250, यानी कि पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल भी ब्रेक करते हुए हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। कंडीशन, अगर सोमवार को बाजार तेजी के माहौल में आता है और बाजार 52,650 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो यहां पर बाजार अब तेजी के मोमेंटम में आ जाएगा बैंक निफ्टी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम सपोर्ट से। सपोर्ट से लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, आपने कहा सेंसेक्स को इंक्लूड कीजिए, हमने सेंसेक्स को इंक्लूड किया। आपने कहा 2 पार्ट बनाइए वीडियो का, एक निफ्टी और सेंसेक्स का, एक बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का, हमने वो भी अमल किया। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बट व्यूज आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को टिप्स और कॉज चाहिए, ना कि समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। हमने आपको वादा किया था कि हम आपके साथ डेली ट्रेड सेटअप भी शेयर करेंगे, जो कि पढ़ाई के लिए है। एनालिसिस यानी टिप्स को उसकी तरह यूज ना करें, उसको पढ़ने की कोशिश करें, एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सीखें। क्योंकि हम देखिए सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है कि हम आपको टिप्स दें या ये दें। हम चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं हम आपको दिखाएं, ना तो हम अपना कभी आपको पीएनएल शेयर करते हैं, ना हम बताते हैं कि देखिए हमने रोज 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, 10 लाख ऐसा कुछ वैल्यू कमाया। हम अपने हिसाब से काम करते हैं, वो आपको शेयर करते हैं। आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, सीखने के ऊपर फोकस ज्यादा से ज्यादा करें, 2-4 साल लगाएं सीखने के ऊपर, तभी आप धीरे 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 ये सारे साइकोलॉजी, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है, ये तीनों फैक्टर्स को जो कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आप अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे दोस्तों। चलिए सपोर्ट से पहला सपोर्ट और समर्थन का स्तर बैंक निफ्टी में आने वाले सप्ताह के लिए सबसे पहला है 52,000 के आंकड़े। कि 52,000 फिलहाल साइकोलॉजिकल बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बाजार 52,000 के आंकड़े को ब्रेक करता है तो यहां पे हमें गिरावट गंभीर होते हुए दिखेगी, यानी कि वो जो 51,750 से बाजार ने 1,000 पॉइंट की रैली दी सिर्फ 2 दिन में, बृहस्पतिवार से शुक्रवार, वो जो रैली थी वो वापस से हमें ठंडी होते हुए दिखेगी और उसके चलते बाजार वापस से हमें थोड़ा सा नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आने वाले सप्ताह के लिए 52,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अगर बाजार 52,000 से नीचे की क्लोजिंग देता है, देखिए डे टाइम में नीचे जाता है तो वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनेगी, बट अगर बाजार नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद इमीडिएटली जो हमें बाजार में करेक्शन मिलेगा वो तकरीबन 250 से 300 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में 100% देखने को मिलेगी और बाजार आएगा 51,750 के आंकड़े, यानी कि बीते शुक्र हफ्ते के जो हमारे लोअर लोज के लेवल थे वो। अब बीते हफ्ते आप देख भी सकते हैं चार्ट में, बृहस्पतिवार को हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी और हमने आपको बताया भी था हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम नॉलेज एंड प्रॉफिट है, फेक चैनल के चक्कर में मत पड़िएगा, पूरी वीडियो में उसका नाम आता है नीचे लिखे हुए, जहां पे हम एनालिसिस के साथ साथ हम बताते हैं लेवल्स के कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाजार में और कहां पे सेलिंग प्रेशर आएगा, किस लेवल को ब्रीच करने के बाद बाजार में एक बड़ा फॉल होगा या फिर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो फटाफट जाके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस वहां पे नहीं लिए जाते, सिर्फ हमारे 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, क्योंकि बहुत से लोग सीरियस वहां पे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए हमें एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट डालनी पड़ती है ताकि हम वहां पे एक्सपर्ट्स के साथ जब काम करते हैं तो हमें वहां पर सारी चीजों का संतुलन करना पड़ता है, किसी भी तरह के टिप्स या एनालिसिस के चक्कर में वहां पे ना पड़े दोस्तों। दूसरा और थर्ड सपोर्ट होगा, अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है तो हमें एक और बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिलेगी, तकरीबन वहां से 300 पॉइंट और बाजार पहुंचेगा 51,420 के आंकड़ों के आसपास, जो कि होगा लास्ट सपोर्ट फिलहाल इस सप्ताह का। अगर बाजार को ब्रेकआउट देना है तो ये सप्ताह है इंपॉर्टेंट बजट से पहले, क्योंकि बजट के बाद बाजार में एक हल्की फुल्की सी करेक्शन आनी बहुत
बहुत ही जायज है, ऐसा हमेशा देखा गया। और देखिए, याद कीजिए, जुलाई के लिए हमने जो पूरे मंथ के लिए जो स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी सीरीज में, हमने बताया था कि जुलाई के महीने 10 साल में से 7 साल हमेशा तेजी का माहौल रहा है। कभी 3 साल रहा है कि तेजी नहीं हुई, और वो भी मामूली सी गिरावट। और ये बात बिल्कुल सच है। डेटा के बेसिस पे जब हम काम करते हैं तो हम देख सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स लगातार हर सप्ताह ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। तो डेटा के बेसिस के ऊपर और एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर जब आप काम करेंगे बाजार में, तो एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे, साथ में लर्निंग भी लेके जाएंगे। चलिए बात करते हैं निफ्टी के लिए। फिर निफ्टी का चार्ट बिल्कुल वैसे ही, ऑल टाइम हाई से हम थोड़ा सा दूर, बीते हफ्ते हमने ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए नहीं देखे, बल्कि उससे पहले दोनों हफ्ते ऑल टाइम हाई के स्तर हमने फिर निफ्टी में भी बनते हुए देखे। तो क्या वो अब तेजी बरकरार रहेगी इस हफ्ते? क्या हम दोबारा से ऑल टाइम हाई के लेवल बना पाएंगे फिर निफ्टी में? उस पर चर्चा करते हैं आगे के पार्ट में। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस समझ लेते हैं फिलहाल फिर निफ्टी के लिए, यानी कि रुकावट के स्तर। अब जैसा हमने बताया कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ऑलमोस्ट पैरेलली, ऑलमोस्ट 90 डेज, हम अगर 100 में से 90% 90 डेज ऑलमोस्ट सिमिलर काम करता है। 10 दिन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले, और वो होता है एक्सपायरी का माहौल। उसके अलावा इस बार एक्सपायरी दोनों की एक साथ है, और उसके बाद अगले हफ्ते आएगी हमारी शायद मंथली एक्सपायरी और बजट का भी प्रेशर। तो वो सारा का सारा असर बाजार पे हमें देखने को मिलेगा। तो बड़ा ध्यान से सुनेंगे फिर निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। देखो, इतने मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी कम आ रहे हैं, व्यू लिमिटेड लोग ही देख रहे हैं, शायद नहीं देखना पसंद करते, क्योंकि जब से हमने एनालिसिस शेयर करनी बंद करी कि यहाँ पे खरीदें यहाँ बेचें, तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया। हमारी कोशिश है कि हम उसको एक नए फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करें, ताकि आप भी सीखें और आपको भी मजा आए वीडियो देखने में। तो चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। निफ्टी के अंदर इमीडिएट रेजिस्टेंस है 23,685, 23,685 होगा बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, कितनी देर, कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक आप बिना मतलब घबराएं, मतलब जल्दबाजी ना करें कि मेरे को पोजीशन बना लेनी है, ऐसा ना करें, क्योंकि सुस्त है निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी दोनों पिछले हफ्ते बिल्कुल बैठे हुए हैं। कभी थोड़ी सी तेजी दिखा देते हैं, फिर गिरावट दिखा देते हैं, और पूरे सप्ताह की बात करें तो सिर्फ शुक्रवार को एक हल्की सी तेजी दिखाई है दोनों इंडेक्सेस ने। नहीं तो एक ही स्ट्रैटेजी पे काम हुआ है, बाय ऑन डिप्स। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से अगर काम करना है तो वो सपोर्ट हम बताएंगे। फिलहाल अगर तेजी के माहौल में जाता है तो वो ब्रेकआउट दे तभी तेजी करें, नहीं तो ट्रैप में मत फंसे। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 23,685 को अगर बाजार ब्रेक करके 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है कैंडल, तभी यहां पे हम अगले रेजिस्टेंस की तरफ फिर निफ्टी को जाते हुए देखेंगे, जो कि होगा 23,830, यानी कि 24,000 से पहले पहले सारी रुकावटें पार करनी पड़ेगी फिर निफ्टी को, और वो होगा 23,830, यानी कि साइकोलॉजिकल से ज्यादा डेटा के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट डेटा है। यानी कि वो जो गैप डाउन था बाजार का, बीते हफ्ते जो गैप डाउन मिला था, यानी कि पिछले हफ्ते से भी पिछले हफ्ते शुक्रवार के दिन जो गैप डाउन हुई थी बाजार में फिर निफ्टी में, वहां उस गैप को फिल करना बहुत जरूरी है। जब तक बाजार उस गैप को फिल करके क्लोजिंग नहीं देता उससे ऊपर, तब तक नई तेजी हमें आने की उम्मीद नहीं होगी फिर निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। तीसरा, जैसे बाजार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, जैसे हमने बताया क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, भी हमें एक तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि होंगे 24,000 के आंकड़े। और उम्मीद की जाती है अगर बाजार 24,000 के आंकड़े के आसपास आए तो एक शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार नए स्तर के ऑल टाइम हाई के लेवल बना सकता है फिर निफ्टी के अंदर, क्योंकि जो ब्रेकआउट आता है बाजार में उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल 23,830 सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है नए रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचने से पहले फिर निफ्टी इंडेक्स के अंदर। अब सपोर्ट की बात करते हैं। बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। हमने 2 पार्ट में जो वीडियो को बनाया, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि सेंसेक्स भी है, देखिए मिड कैप के लिए भी बहुत लोगों ने बोला है, बट अब इतनी सारी चीजें अगर हम एक साथ एक वीडियो में बना देंगे तो आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और एफर्ट भी बहुत लगेगा। तो हम 2 पार्ट बनाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। डेली हम ऐसा करेंगे कि एक वीडियो होगी निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स और ट्रेड सेटअप भी, जो हम करते थे पहले, जो आप लोग वीडियो जानते हैं, तो हम ट्रेड सेटअप करते थे 4, उसको थोड़ा कम कर देंगे। एक एक ट्रेड सेटअप कॉल साइड में, पुट साइड में, देखते हैं हमारे को कैसे उसमें सही रहता है आप लोगों के लिए। और दूसरा वीडियो आया करेगा उसी दिन तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे के इंतराल पे, जिसमें होगा हमारा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके साथ साथ ट्रेड सेटअप। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, सपोर्ट क्या है और समर्थन के स्तर बैंक फिर निफ्टी इंडेक्स में आने वाले पूरे सप्ताह के लिए, ध्यान रखिएगा। सोमवार के लिए क्या है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स में, उसके लिए आज आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर करें कल की वीडियो में।
तो सबसे पहला सपोर्ट होगा 23,520। जब तक बाजार देखिए 23,520 के ऊपर है, फिलहाल हमें धीरे धीरे तेजी का माहौल यहाँ पे रख सकते हैं। बट सोमवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा हम बार बार बता रहे हैं, डेटा के बेसिस पे सीपीआई और जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो डेटा है, जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया आप लोगों के साथ। टेलीग्राम चैनल क्या है, बहुत लोगों के सवाल होते हैं, पूरी वीडियो में देखिए नीचे नाम आता है, वहां पे जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे हम ट्रेडिंग आवर्स के बीच में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल्स या कोई न्यूज आती है तो आपके साथ शेयर करते हैं, सबसे पहले डेटा भी। दूसरा सपोर्ट है, अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है, गैप डाउन ओपनिंग के साथ अगर ब्रेक कर देता है, तो देखिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाजार के लिए बहुत नीचे, और वो होगा सीधा 23,460, बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। फिलहाल 23,460 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे काम किया जा सकता है, बट कंडीशन एक कि बाजार को यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकने दे, इसके आसपास रुकने दे। ये जो भी नंबर होते हैं बिल्कुल स्पॉट के नंबर होते हैं, जरूरी नहीं इसी नंबर पे आए तभी ले। 10, 15, 20 पॉइंट की रेंज अप एंड डाउन हमेशा चलती है, रेंज में बाजार चलता है, आपने देखा भी होगा कई बार, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर बाजार यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है तो हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा और बाजार दोबारा से हमें 23,600 तक के आंकड़े दिखा सकता है फिर निफ्टी इंडेक्स में आने वाले सप्ताह। मगर ये अगर लेवल टूटा और इससे नीचे की क्लोजिंग, ध्यान दीजिएगा क्लोजिंग, ये नहीं कि रनिंग टाइम में ट्रेडिंग टाइम में गया और फिर वापस बाउंस बैक कर गया, तो उसको तो हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं बाय ऑन डिप्स की। बट अगर क्लोजिंग इससे नीचे देता है तो हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे और बाजार हमें जाते हुए दिखेगा 23,330 तक के आंकड़े पे। ये होगा हमारा इस आने वाले सप्ताह के लिए लोअर लो यानी कि बॉटम। तो अगर आपको बिल्कुल बॉटम पे पोजीशन बनानी है, जैसे कि सबसे अच्छा होता है कि अगर सपोर्ट पे आके बाजार रुके तो क्या टेंशन है, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि दिन भर में ट्रेड करें 10-20, उससे अच्छा है सफल ट्रेडर तभी बनेंगे, नोट कर लीजिएगा, जिस दिन आप हफ्ते में 3 या 4 ट्रेड करना शुरू करेंगे, बस उससे ज्यादा नहीं। तब आप धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे, नहीं तो जब मर्जी फोन उठाया, जब मर्जी देखा, किसी भी प्राइस पे खरीद लिया, किसी भी प्राइस पे बेच दिया, तो वो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन का शिकार करेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, यही हमारी सलाह होगी आपको। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अब कल हम वीडियो लाएंगे आपके साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स की, अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।